नमस्कार वृक्ष बागायतर बंधुओं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि अंगूर के बगीचों में जो खरपतवार है, वीड्स, जो तन है, उन पर जो मिलीबग दिखाई दे रहा है और उस पर उसका मिलीबग का अंगूर के पौधों पर क्या असर हो सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों से डगाल वातावरण है, बारिश हो रही है, तो जो तन है उसके ऊपर में मिलीबग का प्रादुर्भाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। और जो लोग तन निकालना चाहते हैं, उनको ये लग रहा है कि जो खरपतवार निकालना चाहते हैं, वीड्स जो है उनको निकालना चाहते हैं बगीचे से, तो उनको ये डर लग रहा है कि ये जब वो निकालेंगे तो मिलीबग अंगूर के पौधे पे ना चला जाए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ बागायतदार उनके फ़ोन आ रहे हैं कि जो अगर हम तन को निकालने से पहले तन के ऊपर में कोई फवारनी करके उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद में तन को निकालें तो इससे बचा जा सकता है क्या? इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं कि जो अभी तन के ऊपर मिलीबग दिखाई दे रहा है अंगूर के बगीचों में, वो आपके बगीचों में मुख्यतः इस तरीके का होगा। इसका पहचानने का तरीका ये है कि अगर आप इसके ऊपर देखेंगे तन पे, तो काले रंग की 2 लाइनें सी आपको दिखाई देंगी इसके ऊपर में। कुछ और तन होते हैं जिनके ऊपर भी ये दिखाई देता है। इस तरीके की अगर 2 काले रंग की लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं इस पे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रजाति है, ये है फेनोकोकस सोलेनोप्सिस। ये जो प्रजाति है अंगूर के ऊपर में रिपोर्टेड है, पर अंगूर पे ज़्यादा नुकसान नहीं कर रहा। जब आप इस तन को निकालेंगे बगीचों में से, तो क्या होगा कि ये तन निकलने के बाद में इसको मिलीबग को और कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो क्या करेगा ये कि इधर-उधर खाना ढूँढेगा। ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको खोड़ के ऊपर में ऊपर चढ़ता हुआ अंगूर के ऊपर दिखाई देगा, पत्तों के ऊपर में जा सकता है ये। और उसके बाद में आपको इवन जो आपका ट्रेलिसिस है, एंगल आयरन जो है, उसके ऊपर से भी ऊपर चढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा ये। अगर तन ज़्यादा है तो आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर में मतलब तन में अगर मिलीबग ज़्यादा है तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये झाड़ के ऊपर जा रहा है। ये मिलीबग अंगूर के ऊपर में इतना अच्छे तरीके से कॉलोनाइज़ नहीं कर पाता, ये वाली जो प्रजाति है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हो सकता है कि इक्की-दुक्की जगह कहीं पे कुछ पत्तों के ऊपर में आपको कुछ कर्लिंग या थोड़ा-सा हनी ड्यू वगैरह दिखाई दे जाए, तो पर ज़्यादा चिंता करने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है हमको। अगर आपको लगता है कि इसको कंट्रोल करना आवश्यक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि बुप्रोफेजिन ले सकते हैं। बुप्रोफेजिन में 0.3 मिली जो सर्फेक्टेंट होते हैं, जो सिल्वेट, शोर सोट इसके नाम से आते हैं, तो वो मिक्स करके उसके अंदर में और बुप्रोफेजिन 100 मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से लेके फवारनी कर सकते हैं। पर मुझे ये लग रहा है कि फवारनी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपने आप से 15-20 दिन के अंदर में ये खत्म हो जाएगा। अंगूर पे ये नुकसान नहीं करता ज़्यादातर। फिर भी आपके एक्चुअल कंडीशन क्या है वाइनयार्ड की, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। फिर मिलीबग जो एक्चुअल में प्रजाति है जो हमारे बगीचों के अंदर में आती है, वो है मैकेनोलेकोकस हिरसुटस। उस प्रजाति को क्या होगा कि पिछले 15 एक दिन से आपको लग रहा होगा कि धीरे-धीरे मिलीबग इवन अंगूर के झाड़ के ऊपर भी बढ़ रहा है। ये अलग प्रजाति है। इसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई स्प्रे करने की, फवारनी करने की, कीटनाशक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अ, क्यों? क्योंकि जैसे ही बेगाल वातावरण में बारिश का मौसम है, तो वातावरण में आर्द्रता बढ़ रही है। आर्द्रता बढ़ने से क्या होगा कि जो मित्र कीट है उनकी संख्या भी बगीचों के अंदर में बढ़ेगी। और जून के महीने में देखेंगे मिलीबग एकदम से बढ़ना शुरू होगा। आपका ऑलरेडी सेकंड सबकेन हो चुका होगा इस स्टेज के अंदर में, तो झाड़ के ऊपर में मिलीबग कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाला। कहीं मालफॉर्मेशन नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, अगर बाई चांस मिलीबग ऊपर आ भी जाता है तो। फिर क्या है कि धीरे-धीरे जुलाई एंड तक, मिड जुलाई या जुलाई एंड तक अपने आप से ये मिलीबग कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मित्र कीट हैं वो ज़्यादा आर्द्रता की वजह से डेवलप होना शुरू हो जाएँगे अपने बगीचे में और मिलीबग को बिना कुछ फवारनी किए आसानी से कंट्रोल कर देंगे आपका। तो इसमें आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है, खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वातावरण में ज़्यादा कीटनाशक या केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है हमको। अगर आपको सजेस्ट मैं ये करूँगा कि जैसे बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, उनको प्रचुर मात्रा के अंदर में बगीचों में यूज़ कीजिए। ये सही टाइम है कि आर्द्रता ज़्यादा है तो आप मेटारिजियम, बिवेरिया, वर्टिसिलियम इनको मिक्स करके 5-5 एमएल 1 लीटर पानी के हिसाब से खोड़-वलंडा के ऊपर में फव्वारनी कर दीजिए। तो ये इनकी संख्या बायोलॉजिकल जो एजेंट हैं इनकी बगीचों के अंदर में बढ़ेगी और नेचुरल तरीके से मिलीबग लंबे टाइम तक आपको इसका कंट्रोल दिखाई देगा। फिर भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जो इनिशियल स्टेज के अंदर में लेट छाँटनी वाले हैं, उनके अंदर में मिलीबग है, तो उनको लग रहा है कि नई ग्रोथ में मिलीबग है, वहाँ पे मालफॉर्मेशन हो रहा है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि मालफॉर्मेशन वाले पोर्शन को निकाल दीजिए, क्योंकि वो रिकवर होने वाला नहीं है।
फिर एक एप्लीकेशन ऊपर की तरफ में जहाँ पे नए ग्रोथ है उसके ऊपर में सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है उसकी आप ले सकते हैं। तो उसमें आप इमिडाक्लोप्रिड या स्पाइरोटेट्रामेट का एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। तो ये मिलीबग के बारे में कि जो तन के ऊपर मिलीबग आता है वो हमारे अंगूर के ऊपर में कॉलोनाइज नहीं करता इतने अच्छे तरीके से, और जो अंगूर पे मिलीबग आता है उसको हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं इसके बारे में जानकारी थी इस छोटे से सेशन में। धन्यवाद।